खालिस्तान एम्बेसी कनाडा में खुली, भारत की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तान समर्थकों ने रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नाम से एक प्रतीकात्मक एम्बेसी बिल्डिंग शुरू कर दी है। इस इमारत की फंडिंग गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के फंड और राज्य सरकार से मिली ग्रांट से जुड़ी बताई जा रही है। यहाँ हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीरें भी लगाई गई है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और भारत की संप्रभुता के खुलेआम उल्लंघन जैसे है। कनाडा सरकार की मौन सहमति और सिक्योरिटी एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण यह विवाद और आगे बढ़ सकता है। भारत सरकार ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मामला अब दोनों देशों के रिश्तों और इंटरनेशनल कानून की सीमाओं को टटोल रहा है। चाइना का भारत फिलीपींस नेवी पेट्रोलिंग पर रिएक्शन। भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने पहली बार साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू की है। चाइना की पीएलए की साउथ थिएटर कमांड ने इसका कड़ा विरोध किया है। चाइना का कहना है कि फिलीपींस क्षेत्रीय विवादों में बाहरी शक्तियों को खींचना चाह रहा है, जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में भारत का नाम जिक्र तक नहीं किया। कारण यह है कि दोनों देशों के रिश्तों में लचीलापन बनाए रखना और इस महीने के अंत में होने वाले एसईओ समिट को ध्यान में रखना। यूक्रेन ने अब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से शिकायत की है कि रूसी शाहिद 136 ड्रोन के मलबे में भारत में बनी 2 चिप्स विषय इंटर टेक्नोलॉजी का ब्रिज रेक्टिफायर और ओरा सेमीकंडक्टर का पीएलएल बेस्ड चिप मिले हैं। यूक्रेन का आरोप है कि ये ड्यूल यूज कंपोनेंट्स रूस को मिलना यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने सफाई दी है कि इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों में होता है और भारतीय कानून व इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ही सप्लाई होती है। भारत ने दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्ट सेल से इनकार किया है, पर यूक्रेन इसे लेकर अमेरिका ईयू पर नए दबाव की कोशिश में जुटा है। अब यह मामला आगे सेमीकंडक्टर, सेंसर्स और टेक्नोलॉजी बैन की ओर भी बढ़ सकता है। अमेरिकी दूतावास का भारतीयों को वीजा वार्निंग। अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए ओवरस्टे को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। वीजा की अवधि खत्म होने के बाद अगर भारतीय यूएस में रुकते हैं तो न केवल वीजा रद्द किया जा सकता है, बल्कि डिपोर्ट किया जा सकता है और आगे किसी भी अमेरिकी वीजा के लिए ब्लॉक भी किया जा सकता है। दूतावास ने भारतीय ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स को सलाह दी है कि वीजा समाप्त होते ही तुरंत देश वापस आए, अन्यथा फ्यूचर में अमेरिका में प्रवेश पाना कठिन या नामुमकिन हो सकता है। अमेरिका बार बार नए उल्लंघन करने वाले को सीरियस कंसिक्वेंसेस की चेतावनी देकर अपनी प्रक्रिया को और टफ बना रहा है। भारत में यूपीआई की नई ऐतिहासिक उपलब्धि। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन देश में 2 अगस्त को पहली बार 700 मिलियन 70 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे के आंकड़े को पार कर गई। यह भारत की डिजिटल क्रांति का बड़ा उदाहरण है। फिनटेक में देश का सबसे तेज ग्रोथ रफ्तार भारत ही दिखा रहा है। पब्लिक बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, लोकल मार्केट्स, सब जगह यूपीआई बढ़ता दायरा अब भारतीय अर्थव्यवस्था और कैशलेस मूवमेंट के लिए रीढ़ बन गया है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की सबसे आसान जानकारी देना है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।